हेलो एवरीवन। हमने पिछली बार स्टार्ट किया था चैप्टर 1 11th क्लास का द लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड में हमने लिविंग ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज़म के कौन सी डेफिनिट जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है, वो कौन सी होंगे, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। और उसके अंदर हमने ग्रोथ लिया था, रिप्रोडक्शन लिया था, मेटाबॉलिक एक्टिविटी विच इज़ टेक प्लेस इन साइड द सेल, ये सारी चीज़ें लिए थे। रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, ये सारी बातें हमने की थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से खास कैरेक्टर होते हैं और क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और खूब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके अराउंड, आपके चारों तरफ के सराउंडिंग में भी मिल जाएंगे। तो चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इतनी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एट ए टाइम स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट है और उनको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उनके समझने, उनके पढ़ाई, उनको स्टडी के हिसाब से इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए एक सिस्टम दिया था कैरोलस लीनियस ने, साइंटिफिक नेम सिस्टम, स्टैंडर्डाइज साइंटिफिक नेम सिस्टम दिया गया। साइंटिफिक नेम सिस्टम में जो प्लांट्स हैं उनका नाम रखेंगे, उनके नाम रखने के लिए प्रिंसिपल और क्राइटेरिया देती है ICBN। और जो जूलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो एनिमल्स हैं उनके टेक्सोनॉमिकल के लिए इवॉल्व होता है और प्रिंसिपल और क्राइटेरिया रखते हैं ICZN। बायोनॉमी कल्चर दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। इसके आधार पे हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है, वो साइंटिफिक नाम दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और दो वो कंपोनेंट थे, जीनस और स्पीसीज, दैट वी आर गोइंग टू रीड, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, साइंटिफिकल नेम जैसे मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, और ये लिन उस साइंटिस्ट का नाम भी हम पीछे ऐड कर सकते हैं कि इस साइंटिस्ट ने इसके बारे में खोजा। तो ये नाम सिस्टम जो है वो नाम सिस्टम बायनॉमियल कल्चर होता है, जिसको दिया था कैरोलस लीनियस ने। इसके कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर बुक में लिखा होता है, चूँकि ये लैटिन वर्ड से डराइव है, लैटिनाइज वर्ड में होता है और इटालियन वर्ड में लिखा होता है अगर। और दूसरा मैंने बताया था कि ये बायोलॉजिकल नाम हमेशा जीनस, फर्स्ट कंपोनेंट जीनस और सेकेंड कंपोनेंट स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड मैंने कहा था अगर हाथ से लिखते हैं तो इसको लिखने के बाद इनको अंडरलाइन करना चाहिए, जैसे मैंने किया है। और फोर्थ मैंने बताया था कि मेंजीफेरा इंडिका, कोई भी साइंटिफिकल नाम लिखते वक्त जो जीनस होगा उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल लेटर होगा। तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताए थे लिखते वक्त। ओके, इन सब को खूब सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करके कैटेगरी वाइज रखना इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। और इस चीज़ को जो पॉसिबल बनाती है स्टडी को कन्वीनियंट करने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए, उस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली एब्जॉर्बेबल कैरेक्टर। और कह सकते हैं आपके पहले के पढ़े हुए के अनुसार द प्रोसेस इन विच वी मेक डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म बाय ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी के बेस पे हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। अगर एक आम का पेड़ बोलती हूँ, मैंगो ट्री, तो आपके दिमाग में आम की छवि आ जाती है। अगर मैं कुत्ता बोलती हूँ, डॉग, तो डॉग के तरीके से आ जाता है। इसी तरीके से चावल, गेहूँ बोलूँ तो ये सब आ जाते हैं। अगर मैं बोलूँ मैमल के अंदर में बोलते हैं आप कुत्ता, बिल्ली, गाय, इंसान, ये सब मैमल्स कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ये सब टैक्सा है। गाय, कुत्ता, बिल्ली, these all categories are taxa. The scientific term of these category is called taxa. Okay, in category के hence all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plant, animal etc are convenient category we use to study organism and the scientific term of these category is called taxa. Okay, तो ये सब taxa हैं।
अलग अलग ऑर्गेनिज्म के उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम इन टैक्सा को अलग अलग कर देते हैं। जैसे राइस को हम प्लांट में रख देते हैं और कैट को हम एनिमल में रख देते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहलाते हैं टैक्सोनॉमी। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। देखिए, टैक्सोनॉमी जो है वो हमारी पढ़ाई को और हमारी स्टडी को और इजी बना देता है। एक और चीज़ इसमें है, बहुत बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि सिस्टम ऑफ नेचुरा टाइटल किसने दिया? सिस्टम ऑफ नेचुरा लीनियस ने दिया। लीनियस ने सिस्टम ऑफ नेचुरा शब्द यूज़ किया टाइटल के तौर पे अपनी पब्लिकेशंस में। तो लीनियन यूज सिस्टेमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। ओके, तो सिस्टमेटिक तौर पे ये होता है। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हर चीज़ स्टडी को एक सिस्टमेटिक वे से किया जाता है। तो ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नो ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बल्कि उनके क्या होते हैं, देयर डेरिवेटिव्स and also use the relationship among them, and this branch of study was referred to the systematic, and the word systematic derived from obviously Latin word systema. ओके, तो ये एक याद रखिएगा कि सिस्टेमा नेचुरा जो अपनी पब्लिकेशंस के लिए दिया था वो थे यूज़ करने वाले वर्ड लेनिन। ओके, तो हम इसी के बारे में चूँकि टैक्सोनॉमी है तो हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या है, डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से और कन्वीनियंट वे से समझ आएगा। ओके, तो ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी मैंने लिख दी है। किसी भी बायोलॉजिकल नाम को लिखने के वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली क्या है उसकी, ऑर्डर क्या है, क्लास कौन सा है, फाइलम कौन सा है, किंगडम कौन सा है। 10th में आपने पढ़ा होगा कि R.H. विटकर का सबसे ज़्यादा मान्यता भी है। तो R.H. विटकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में रखा। एंड वो 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेला। तो ऑब्वियसली मैंगो ट्री है तो मैंगो ट्री को प्लांटिया में रखेंगे, और ह्यूमन है तो ह्यूमन को एनिमेलिया में रखेंगे। तो मैंने यहाँ रख दिया है। ओके, ये इजी बेस था। आप फाइलम प्लांटिया और एनिमेला को करना, तो हमने इसको डिफरेंस कर दिया। ओके, अब आता है फाइलम। फाइलम देखते हैं इनका फाइलम कौन कौन सा होता है। तो देखिए, नोटोकॉट प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे, ये भी 10th में पढ़ा होगा, वर्टिब्रेट। तो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जिसमें नोटोकॉट नहीं होता, एक जिसमें होता है। तो इनमें होता है, इसीलिए हम इसको ह्यूमन बींग को रखेंगे कॉर्डेटा में। और एनिमल प्लांट को आगे जाके 5 फाइलम में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो प्लांट, आगे जाके आप और डिटेल में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म वो प्लांट जिनके सीड्स फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर एंजियोस्पर्म। ओके, क्लास के आधार पे लें तो ये होंगे मैमल। आपको पता ही है मैमल के कैरेक्टर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैमिलिया। और ये क्लास के आधार पे रखेंगे, बीज के आधार पे, तो ये डाइकोटिलेडोनस होता है। अगर आप आम के गुठली को फाड़ेंगे, उसके अंदर वाइट कलर का बीज निकलेगा, वो बीज 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो चूंकि इनमें 2 सीड ली हुई होती है, सो दे आर डाइकोटिली। ये 3 चीज़ें और स्पीसीज़ और जीनस काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है 12 तक। और कॉलेज में जाएंगे तो फैमिली और ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी साथ में इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो वापस देखते हैं अपन ऑर्डर पे आते हैं। तो ये है सेपेंडालिसिस और ये है प्रिमिटिव, ये प्रिमेटा। ओके, और फैमिली में अगर ये ऑर्डर हो गया, अगर फैमिली में आते हैं तो इनके फैमिली होती है एनाकार्डियेसी, और इसका होता है होमिनिडा, होमिनिडिया। ओके, जीनस अगर लें तो जीनस इसमें लिखा हुआ है, इसका है होमो और इसका है मेंजिफेरा। स्पीसीज में ले तो ये है इंडिका और ये है सेपियंस।
ओके, तो ये इनका डिफ्रेंसिएशन है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और डेफिनेशन से रिलेटेड जानते हैं कि इनको आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो देखिए, ओके, नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन फॉर अ स्पीसीज, टेक्सोनॉमिकल स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, जिनमें कुछ सिमिलरिटीज हो, है ना। अगर मैं आपको आम के बारे में बोलूँगी तो आपके दिमाग में आम आ जाएगा, आलू आलू आ जाएगा। अगर आम का पेड़ बोलूँगी, आम का पेड़। अगर मैं लॉयन बोलूँ, लॉयन। ये थोड़े बहुत सिमिलरिटी हैं। अब देखिए, पेड़ आ जाता है, और अगर मैं आम और आलू लूँ तो ये प्लांट में आ जाएगा, और लॉयन और बिल्ली लूँ तो ये एनिमल्स कैटेगरी में आ जाता है। बट स्पीसीज़ इनका देखेंगे तो अलग अलग। आप सोचेंगे आलू आलू, आलू की स्पीसीज़ क्या है? सोलेनम ट्यूबरसम, तो ट्यूबरसम ये स्पीसीज़ हो गई। जबकि लॉयन का वहीं पैंथेरा लियो, तो लियो इनकी स्पीसीज़ हो गई। तो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंग्विश मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट, आकार के आधार पे, मॉर्फोलॉजी के आधार पे, बाहरी आकार के आधार पे अंतर स्पीसीज। जीनस उसी तरीके से लेंगे। जीनस कंपेयर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज एंड अदर जेनेरा। ओके, तो जीनस जैसे कि इसमें आपको पास मेंजी है और इसमें होमो है, स्पीसीज से और ज़्यादा क्लोज रिलेटेड। नाउ फैमिली, ये एक जेनरा, फैमिली एक ग्रुप है रिलेटेड टू जेनेरा, जेनेरा से जीनस का ग्रुप। तो फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी इसमें होता है इन दोनों से, इन दोनों की तुलना में इस फैमिली के अंदर सिमिलरिटी थोड़ा कम होती है, नीचे नीचे सिमिलरिटी कम होती जाएगी। तो सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। फैमिली कैरेक्टराइज ऑन द बेस ऑफ बोथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्लांट में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर, इन दोनों के आधार पर इनको अलग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टर ऑर्डर। तो देखिए, ऑर्डर जो है ये एक तरह से सिमिलरिटी इसमें भी लेस होती है फैमिली के आधार पे। तो सिमिलरिटी कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा एंड इन फैमिली। जीनस और फैमिली के आधार से अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें और कम सिमिलरिटी हो जाती है। तो कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिली आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, लगभग, है ना। तो ऑर्डर और ज़्यादा हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, मोर देन फैमिली से भी हायर। ओके, क्लास वही लेते हैं। तो दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड टू ऑर्डर, ऑर्डर से रिलेटेड है। प्रीमेटिव जैसे मंकी, गोरिल्ला आ जाएंगे, और वैसे ही मैमल के अंदर आ जाएंगे। मैमल के अंदर ऑर्डर के अंदर कार्निवोरस एनिमल्स आ जाएंगे, लाइक कैट, डॉग, हर्बीवोरस आ जाएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपके पास क्लास के बाद फाइलम। देखिए, एनिमल में इसको फाइलम, और प्लांट के लिए होता है डिवीज़न। याद रखिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है, प्लांट के लिए डिवीज़न शब्द यूज़ करते हैं। तो क्लास कंपेयर एनिमल लाइक फिश, एम्फीबियन, ये सब अगर हम देखेंगे अलॉन्ग विथ मैमल तक, तो ये नेक्स्ट हायर कैटेगरी है फाइलम। क्लास से भी ज़्यादा हायर कैटेगरी, और किंगडम फाइलम से भी ज़्यादा हायर कैटेगरी। ओके, तो इसमें सिमिलरिटी और कंपेयर लेस, और ज़्यादा कंपेरेटिव कम हो जाते हैं। तो इसीलिए किंगडम 5 हो गए, उससे ज़्यादा फाइलम होगा, उससे ज़्यादा क्लासेस होंगे, उससे ज़्यादा ऑर्डर होगा, उससे ज़्यादा फैमिली, उससे ज़्यादा जीनस, उससे ज़्यादा स्पीसीज। तो सिमिलरिटी ऑल इन वन इनमें थोड़ा कम हो जाता है। ओके, देखिए, जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी को इजी बनाने के लिए हम कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको आम का पेड़ के बारे में बोल रही हूँ, अगर मैं आपको इमली का पेड़ पे बोल रही हूँ, अगर मैं आपको बोन्स के बारे में बात करूँ, अगर मैं इसको दिखा के बात करूँगी तो, और आप टच करेंगे, फील करेंगे, तब आपको पता चलेगा यस टेक्स, ये आपकी स्टडी और कन्वीनियंट और इजी हो जाएगी। तो ऐसे जो चीज़ें, वो सब एड्स जो हमारी पढ़ाई को इजी बनाती है, टेक्सोनॉमिकल एड्स कहलाती हैं। ओके, तो जो ये हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, इन सब को आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की, और ये सब चीज़ चाहते हैं इनके किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर इन
टेंसिव लेबोरेटरी, एक फील्ड चाहिए स्टडी के लिए इनको, या द कलेक्शन ऑफ द सैंपल, प्लांट एनिमल की स्पीसीज की कलेक्शन चाहिए, और ये सारी चीज़ें कहलाती है हमारे, ये सारी चीज़ें टेक्सोनॉमिकल स्टडी में हमें और इजी बना देती है उनको, और इन्हीं को कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स. Okay, so these are all fundamental to study and essential to training in the systematic. It is used for classification on the organism and the information gathered as along stored along with the specimen. इनको specimen के साथ future के लिए, future study के लिए इसको preserve रखा जाता है. तो taxonomical aid के बारे में हम बात करते हैं. taxonomical aid next topic हमारा है. Okay, तो टेक्सोनॉमिकल एड में पहला है हमारे पास हर्बेरियम. देखिए हर्बेरियम क्या होता है, प्लांट्स को इकट्ठा करके, सुखा के, प्रेस करके, शीट के ऊपर लगा के जो कलेक्शन बनाया जाता है उसे कहते हैं हर्बेरियम. तो हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राई, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट. किस लिए? ताकि फ्यूचर में इसको देख के स्टडी किया जा सके, और हर्बेरियम शीट के ऊपर इसको अच्छे से लगाया जाता है. ओके, और उसके ऊपर जहाँ जहाँ पर ये हर्बेरियम के अंदर अलग अलग प्लांट, या तो उनके बीज, या तो उनके पत्ते, या उनके रूट, जो भी चीज़ फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखी जाएगी, उनका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है, डाटा लिखा जाता है. द हर्बेरियम सीट ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से लिया, किस तारीख को लिया, है ना, और इंग्लिश और लोकल नाम और बॉटेनिकल नेम सब लिखा होता है, फैमिली लिखा होता है, किसने कलेक्ट किया वो लिखा होता है. तो हर्बेरियम शीट टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल है. दूसरा है बॉटेनिकल गार्डन. बॉटेनिकल गार्डन आपने देखा ही होगा कई. तो बॉटेनिकल गार्डन, फेमस बॉटेनिकल गार्डन आपके पास इंग्लैंड में क्यों है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन है हावड़ा इंडिया में, कोलकाता में नेशनल बॉटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में है. तो ये बॉटेनिकल गार्डन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को उगाया जाता है, कलेक्शन. तो दीज स्पेसिफिक गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, एंड प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़, एंड ईच प्लांट आर लेबल. उसके ऊपर लेबल रहता है, उनके जहाँ गार्डन उनका लगाया जाता है वहाँ पर एक छोटा सा उनका नाम वगैरह सब कुछ लिख करके लेबल किया जाता है, उनकी फैमिली, साइंटिफिकल नेम, बॉटेनिकल नेम, सब कुछ. ओके, नेक्स्ट है म्यूज़ियम. टेक्सोनॉमिकल एड में म्यूज़ियम बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व किया जाता है. तो बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल, कॉलेज. म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. ओके, बहुत सारे म्यूज़ियम्स आपने देखे भी होंगे और घूमे भी होंगे. नेक्स्ट है हमारे पास जूलॉजिकल पार्क. तो दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर कैप्ट एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट. उनके खुद के एनवायरनमेंट में उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. सारे एनिमल जो होते हैं उनको केयर किया जाता है, ह्यूमन के केयर में होते हैं. उनके बिहेवियर, उनकी फूड की हैबिट को लर्न किया जा सकता है यहाँ से. ओके, तो ज़्यादातर बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है पार्क में, कॉमनली जू के नाम से जाना जाता है. की नेक्स्ट है की क्या होता है. ओके, तो की इज़ अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी. की बेस्ड होता है ऑन कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर ऑफ कपलेट. एक कपलेट के पेयर में अपोजिट सेक्स को रखते हैं, ऑन इट्स रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस. दिस रिजल्ट इन एक्सेप्शन इज ओनली वन एंड रिजेक्टेड ऑफ अदर, एंड ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड. हर स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है. तो की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. तो ये कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स थे आपके जो आपकी इस बुक में दिया हुआ है. फ्लोरा और फ्यूना को पढ़ने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, फ्लोरा फ्यूना नहीं, इवन ऑर्गेनिज्म को आप आराम से पढ़ सकते हैं इनकी सहायता से, टेक्सोनॉमिकल एड से, जो बायोलॉजी में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं. तो ये आपका लास्ट पॉइंट था आज के चैप्टर का. नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.